बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में अब महज कुछ दिन बचे हैं और ऐसे में लगातार उम्मीदवार अपने अपने चुनावी समीकरण के साथ विकास के मुद्दे पर हर कोई चुनावी मैदान में है। और ऐसे में वार्ड क्रमांक 59 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, यूबीटी के साथ साथ जिस तरह पे अपक्ष उम्मीदवार भी यहाँ पर काफी दमदार लोग खड़े हैं, काफी ऐसे उम्मीदवार हैं जो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे साथ सचिन सिवेकर है। अब महज 6 से 7 दिन बचे हैं। 6 से 7 दिनों में इस प्रचार और राजनीतिक समीकरण से क्या मुद्दे लेकर मैदान में उतरे हैं, क्योंकि मुद्दे हर किसी के हैं, विकास और स्थानीय मुद्दे हैं। लेकिन चुनाव प्रचार की बात करें तो किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब 6 दिन 7 दिन बचे हैं। चुनाव प्रचार हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ के जो स्थानिक जो प्रश्न हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने जब आपके वार्ड का जायजा लिया है, काफी एक तरफ तो एक्सपीरियंस उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के उम्मीदवार हैं, तीसरी तरफ विपक्ष के भी काफी दावेदार उम्मीदवार हैं। ऐसे में सचिन सिवेकर अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं अपक्ष उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं जनता का चुना हुआ उम्मीदवार हूँ और जनता ने मुझे बोले है कि उनके समस्या का ध्यान करने के लिए मुझे आगे बढ़ाया है उनका सभी धर्मों के लोगों का मुझे बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस मिल रहा है और मेरे कोली बांधव मुझे भर भर के सम्मान कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। जिस तरह से अगर वार्ड क्रमांक 59 की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट कोली समाज, मुस्लिम समाज के लोग का ज्यादा है। ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि कैंडिडेट भी सभी समाज के लोग हैं, ऐसे में जिस तरह से आपको आशीर्वाद तो मिल रहा है लेकिन लोगों का समर्थन, क्या ये समर्थन नारियल पर 15 तारीख को जो है वोट में परिवर्तित दिखेगा? जरूर आप देख लीजिए, 16 तारीख को गुलाल हमारा ही हम लोग ही उड़ाने वाले हैं। और मेरे को मुस्लिम बांधव हो, चाहे कोली बांधव हो, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे मेरे गांव के जो लोग हैं, पुणेकर मंडली जो है, उनका पूरा समर्थन मेरे साथ में है, इसलिए हम लोग पूरी तरह से जीत रहे हैं। यहाँ पर दिग्गज नेताओं की फौज है, सब बड़ी बड़ी पार्टियों से जुड़े हैं। ऐसे में सचिन सिवेकर निर्दलीय उम्मीदवार हैं, प्रचार प्रसार में बड़े नेता भी शामिल होंगे। सचिन सिवेकर के प्रचार में कौन कौन आने वाला है? मेरे प्रचार में जन सामान्य लोग आएंगे, मेरे गांव के नेता लोग आएंगे और मेरी ताकत जन सामान्य लोग है। हमको किसी नेता की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग 20 साल नेता के पीछे दौड़े, नेता का बहुत सारा सहारा लिया, लेकिन हम लोग को ठुकराया गया। इसलिए मैंने जो 20 साल से जन सामान्य की सेवा की, वो सब मेरे साथ में है। चलिए, हमारे साथ राम भाऊ हैं, उनसे जानते हैं। राम भाऊ, लगातार चुनावी मैदान में इच्छुक उम्मीदवार के तौर पर आप भी थे, लेकिन बीजेपी से जुड़े होने की बात थी। वजह क्या है कि अब जो है समर्थन जो है आज आप जो है सिवेकर जी को दे रहे हैं? सिवेकर जी मेरे परिवार से आते हैं, वो हमारे रिश्ते में मामा लगते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात है वो समाज से आते हैं। उन्होंने पिछले 25 साल से समाज का एक नेतृत्व किया है, सक्षम नेतृत्व कह सकते हैं। हमारा जो पश्चिम महाराष्ट्र का समाज है उसको यहाँ पे स्थापित होने में, वारकरी समाज को आगे लेके जाने में, जो हमारे शेतकरी बांधव है उनको यहाँ पे इस्टेब्लिश या स्थापित होने में जो उनका सहकार्य है, बहुत बड़ा योगदान है। और मैं नहीं, हमारा कोई भी बांधव या कोई भी हमारे समाज से उनके खिलाफ जाके या उनसे बाहर जाके कोई काम नहीं कर रहा, सब लोग साथ में जुड़ रहे। तो मैं अकेला कोई बड़ी तोप नहीं हो तो उनको छोड़ के मैं कुछ अलग। लेकिन पार्टी का भी तो गाइडलाइंस था, पार्टी के साथ जुड़े हैं ना, पार्टी के साथ का हमने ये किया है, किसी और पार्टी को थोड़ी हमने चुना है। जो कि सचिन सेठ सिवेकर निर्दलीय, आपने अभी कहा था निर्दलीय है तो अपक्ष है, और आगे देखते हैं अगर उनके साथ। आपके पार्टी के भी कैंडिडेट यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी के भी कैंडिडेट है। मैंने कहा ना पहले भी आपको, शुभेच्छा है सबको, पार्टी के कैंडिडेट है, पर ये हमारा समाज का नेतृत्व करते हैं और समाज की ओर से, समाज हमारे में कहावत है, मराठी में बोलता हूँ, गाव करेल ते राव नहीं करू शकत। तो हमारा पूरा समाज एक साथ है, तो उनके खिलाफ तो नहीं मैं जा सकता। समाज क्या कहेंगे सचिन सिवेकर के बारे में, जिस तरह से अब लोगों के बीच जो है एक विपक्ष निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नारियल फोड़ लेकर घूम रहे हैं? तो नारियल तो 15 तारीख को फूटने वाला तो है ही। सचिन सेठ जीतकर 100% आने वाले, एक काली रगड़े की रेस है। और सचिन सेठ ने जो हमारे समाज के लिए किया, सब समाज के लिए किया है। अखंड हरिनाम सप्ताह होता है संत ज्ञानेश्वर महाराज मंडल का, इधर जो किसी को एडमिशन में पैसा चाहिए तो हेल्प करते,
सब लड़के लोग को किसी को हॉस्पिटल में चाहिए तो एम्बुलेंस का बंदोबस्त करते, मेडिकल का दवा। ये सामाजिक कार्यों का क्या लगता है कि इस सामाजिक कार्य का जो लेखा जोखा है वो वोट में परिवर्तित होगा? 100% हो जाएगा सर। हमारा पूरा समाज सेट के पीछे है। एक आध 2-3 लोग छोड़ के मराठीमध्ये काय होतं ते चेंडे पांडे 2-3 सोडले ना तर सब सेट के पीछे है। कोई कुछ भी बोलेगा का समाज सेट के पीछे नहीं है, 100% समाज है। और आने वाले 15 तारीख को वोट के इसमें से नारियल को बटन दबाकर 16 तारीख को इनको दिखा देंगे हमारा समाज क्या है पुणेकर। क्या कहेंगे सर? जी जी, क्या कहेंगे सचिन सिवेकर के साथ? शादी का 16 भी है ना, वो लोग ऐसे बनाते हैं ना, हर साल में खुद का जब का खर्चे जे मतलब इलेक्शन पे खड़ा है, ऐसा नहीं शादी का खर्चा, और हर साल में सप्ताह भरता है। नहीं बोलेगा तो 2-3 हजार पब्लिक खाना खाती रोज 10 दिन में। क्या लगता है कि जो जिस तरह से सामाजिक कार्यों के लिए सचिन सिवेकर जानते जाते हैं और अब वो चुनावी मैदान में है, क्या वो उस कार्य का यहाँ पर जनता आशीर्वाद देगी सचिन सिवेकर? पूरा आशीर्वाद देगी। उन्होंने 20 साल ये समाज में काम किया है। पूरा वर्षा से लेके 4 बांग्ला तक उनका काम है। 20 साल से उन्होंने बहुत लोगों से संपर्क किया है। कोली बांधव हो, मुस्लिम बांधव हो, फिर मराठा बांधव, सब लोग को उन्होंने एक साथ में काम किया है। तो पूरा समाज का मतलब मुस्लिम बांधव, कोली बांधव, पुणेकर, उन लोग का समर्थन इनको है। और 16 जनवरी को इनकी जीत पक्की है और ये चुन के आने वाले हैं 100% ये जीतेंगे। सचिन सेठ कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से लोगों का समर्थन और आपके कार्यों को गिना रहे हैं लोग? हाँ देखो, मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ, मैं तो बोला ना कि जनता ने चुना हूँ, मैं नेता हूँ। और यहाँ के समाज के सभी वर्गों में, चाहे कोली बांधव हो, मेरे मुस्लिम भाई तारिक पटेल हो, तारिक भाई पटेल जी का मुझे पूरा समर्थन है। और भी समाज के, उत्तर भारतीय हो, तेलुगु समाज हो, साउथ इंडियन हो, क्रिश्चियन बांधव हो, सभी गुजराती बांधव हो, सभी लोगों का मुझे पूरी तरह से सपोर्ट है। ये ओपनली नहीं बोलते, लेकिन इंटरनली क्या है हमको मालूम है। सगळ्यांना साईराम। मी एवढंच बोलू इच्छितो की येत्या 16 तारखेला सेटचाच निकाल जाहीर होणार आहे आणि 1001% सचिन कोंडीबा शिवेकर हे प्रचंड बहुमताने विजयी होणार आहे। आणि हे आम्ही करून दाखवणार आहे। आमची ताकद काय आहे, जनसामान्य ताकद काय आहे लोकांना कळणार आहे। आणि जे आम्हाला सपोर्ट करणार, जे गावावरून येणार, जे आम्हाला सपोर्ट करणार, आम्ही फक्त त्यांना सपोर्ट करणार। आणि जे गाव नेते मंडळी आम्हाला सपोर्ट नाही करणार त्यांना आम्ही सपोर्ट नाही करणार। सचिन शिवेकर आमच्या तालुक्यातले आहेत। सचिन शिवेकरांच्या सगळ्या पक्षाच्या आपल्या कार्यकर्त्यांनी मागे उभं राहा। मुंबईमध्ये आपला नगरसेवक झाला पाहिजे। तिथं पण बाहेरून माणूस आणलाय, तिथं पण तो उमेदवार तिथला नाहीच आहे, त्या भागातला तो दुसरीकडनं आयात करून आणलेला आहे। पण आमची सगळी टीम त्या ठिकाणी सचिन शिवेकरची काम करते आहे। मी काल पाईटला पण सांगितलं, तुम्हालाही विनंती करतो की सचिन शिवेकर ज्या भागामध्ये वर्सोवा अंधेरी या भागात निवडणूक लढवत आहेत, आपला भूमीतला शिव्याचा माणूस आहे, ते शिवसेनेचे पदाधिकारी आहे, पक्षाचं मला काही देणं घेणं नाही, आपल्या तालुक्यातला माणूस आहे। आपल्या सगळ्या नातेवाईकांना आपण सांगू, त्यांना मदत करू, कारण शेवटी माणसं आपली मोठी झाली पाहिजे, आपला माणूस मोठा झाला पाहिजे। जर आपली माणसं त्या ठिकाणी चिरडली गेली तर त्या ठिकाणी आपली माणसं टिकणार नाही, कारण एक कार्यकर्ता घडायला अनेक वर्ष लागतात। और यहाँ पर 16 तारीख को चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो देखने वाली बात होगी क्या वो चुनावी नतीजे में परिवर्तित होते हैं, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन और लोगों के बीच जाने का जो उम्मीदवारों का सिलसिला है वो जारी है। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।